नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता क्षेत्र के बुल्हाड़ बायला मार्ग पर हुए वाहन दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि घायलों के उपचार के लिए और मृतकों के परिवारजनों को राज्य सरकार हर संभव मदद मुहैया कराएगी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन और जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए। धामी ने परिवहन विभाग को भी वाहनों में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने की हिदायत दी। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे डीएम, कमिश्नर सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री गणेश जोशी जी को भी वहाँ के लिए कहा गया, वो भी वहाँ जा रहे हैं। और प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि निकट भविष्य में कोई भी इस प्रकार की ओवरलोडिंग, अत्यधिक जो दबाव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ किया। सामाजिक एकता के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन घंटाघर से मसूरी डाइवर्जन तक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रन फॉर यूनिटी में दौड़ लगाई। इस अवसर पर विधायक खजन दास, बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार यानी कि आज पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कोटद्वार में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में कोटद्वार से भाजयुमो की तरफ से आयोजित बाइक रैली के साथ कार्यक्रम स्थल विजय गार्डन देवी मंदिर कोटद्वार में सीएम पहुंचे। इस कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत, प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धन सिंह रावत, विधायक लैंसडाउन दिलीप रावत, विधायक पौड़ी मुकेश कोहली, विधायक यमकेश्वर ऋतु खंडूरी मौजूद रहे। पंच केदारों में तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। सुबह से ही भगवान की पूजा अर्चना की जा रही थी। ठीक अस्लेखा नक्षत्र में दोपहर 1 बजे तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। बताते चले कि आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली पहले पड़ाव चौपता में रात्रि विश्राम करेगी। वहीं आज कपाट बंद होने के अवसर पर देवस्थानम बोर्ड द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम तुंगनाथ की ओर से जो आज 30/10/2021 को भगवान तुंगनाथ के कपाट आगामी शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं। और यहाँ पे पंच पुरोहित मक्कू मठ के पंडितों द्वारा यहाँ पे भगवान के कपाट की जो बंद होने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूजा यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। और 1 बजे के करीबन अश्लेषा नक्षत्र में भगवान तुंगनाथ के कपाट यहाँ पे बंद किए जाएंगे और इसके बाद भगवान की डोली अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज रात्रि विश्राम चोपता भूतनाथ मंदिर में होगा और कल सुबह 8 बजे भगवान तुंगनाथ चोपता से प्रस्थान करते हुए विभिन्न पड़ाव बनकुंड,
मक्कू बैंड होते हुए, और इधर पंचगाई जो यहाँ पे पंचगाई के द्वारा यहाँ पे भगवान का भूग नामक स्थान में भगवान का भोग लगेगा, और उसके पश्चात रात्रि विश्राम भगवान अन्नकूट नामक गुफा में रहेंगे, और वर्षों फिर नियमानुसार भगवान विभिन्न पड़ाव से होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में जाएंगे, और वहाँ पे आगामी भगवान की जो 6 माह की पूजा अर्चना है शीतकालीन गद्दी स्थल में होगी। और वहाँ पे इस समय वहाँ के मक्कू के लोगों द्वारा वहाँ पे देवरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। कोविड काल के दौरान यहाँ पे यात्रियों की संख्या कम थी, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जब से यात्रा खोली गई है उसके बाद यहाँ पे यात्रियों का आना जाना अच्छा हुआ है, जिसका प्रभाव हमारे स्थानीय जो व्यापारी लोग अच्छा फैला हुआ है। और मैं भगवान तुंगनाथ से पूरे विश्व की कल्याण की प्रार्थना करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारा विश्व स्वस्थ रहे, कृषकों को कृषि मिले और व्यापारियों को अपना व्यापार अच्छा हो। धन्यवाद। देवस्थानम बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। आज 1 बजे यहाँ कपाट बंद होंगे। तत्पश्चात भगवान तुंगनाथ जी चौथा में रात्रि विश्राम हुआ। तत्पश्चात गुफा में का और आवास लेगा। परसों भगवान शीतकालीन गद्दी मुक्ट में पहुँच जाएगी, और इस समय तुंगेश्वर महोत्सव का भी आयोजन है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन। चमोली जिले में देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित तहसील और विकास खंड स्तर पर भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में डीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनको नमन किया। इस अवसर पर साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यहाँ पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पहले तो जो एक सबको शपथ दिलाई गई, उसके बाद बच्चों द्वारा ताइक्वांडो और काशीपुर में कांग्रेस नेता आशीष अरोड़ा के कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता तरविंदर सिंह मारवाहा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बीते दिनों प्रदेश में भारी बारिश के चलते आई आपदा पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपदा में राज्य सरकार ने जनता की कोई मदद नहीं की। आपदा में आम जनता से लेकर किसानों तक का जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सरकार की तरफ से बीते रोज मुआवजे के तौर पर महज 4035 रुपए के चेक वितरित किए गए, जो कि ना के बराबर है। आपदा जो उत्तराखंड में हुई है उसके विषय में की है कि आपदा में जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने कोई सहयोग नहीं दिया। जनता, मैं पूरा दौरा करके आया हूँ, अल्मोड़ा तक जनता रो रही है। कईयों के मकान गिर गए, कईयों के मकान बह गए, कईयों की झुग्गियाँ बह गई, कईयों की दुकान बह गई, और किसानों का सबसे ज़्यादा नाश हुआ है। किसानों की खेती का नाश हुआ है, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। इसका कारण क्या है? कल सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने 4035 के चेक बांटे हैं, जो कि ना के बराबर है, और लोगों ने चेक लेने से इनकार कर दिया है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आपने 10 दिन में किसानों के लिए और जिनके मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनकी झुग्गियां चली गई हैं, जिनका सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के बिष्टी चौराहे पर प्रदर्शन कर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री मक्खन सिंह ने कहा कि प्रदेश की आम आदमी पार्टी आज 70 विधानसभा में प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रही है। क्षेत्रीय विधायक भी 5 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब दें। मंत्री द्वारा जो अपने प्रधानमंत्री जी को जो उत्तराखंड के काम के बारे में जो गिनाए गए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय विधायकों से
कहना चाहता हूं कि जनता को आके अपने जो काम किए गए हैं वो काम एक बार जनता को ज़रूर बताएं कि हम आप विधायकों ने क्या क्या काम किए। हमारा बस विषय यही कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है 70 की 70 विधानसभा में हो रहा, उनका कहना यही कि आप विधायकों से यही है, मंत्रियों से यही कि आप अपने काम जरूर एक बार। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में विधायकों के पास जाकर उनसे किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगने की मुहिम छेड़ी है। पार्टी ने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत आज काशीपुर में सभी विधायकों के यहां पहुंचकर उनसे विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगा और जो विधायक आप कार्यकर्ताओं को नहीं मिले या किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी नहीं दे सके, उनके आवास या कार्यालयों पर आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर जनता को संदेश दिया कि जनता ने जिन्हें अपना विधायक चुना था उन्होंने तो कोई विकास कार्य किया ही नहीं, किया होता तो वो जानकारी जरूर देते। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया गया था कि वो घर घर जाएं और सरकार द्वारा किए हुए 5 काम गिनाएं। उन्हीं सवालों का हम जवाब लेने के लिए ये लोग घर घर जाते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने माननीय विधायक जी के पास में आए हैं और ये पूछने के लिए आए हैं कि वो कौन से 5 काम हैं। सोमेश्वर के रामलीला मैदान में कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया, जिसमें क्षेत्र के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सैनिक समेत उनके आश्रितों को राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। क्षेत्र के लगभग 300 परिवारों के लोगों को सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को प्रियदर्शनी शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थराली कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम के नेतृत्व में महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत राशि देने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आपदा तमाम क्षेत्र त्रस्त है, किसी के मकान ध्वस्त हो गए हैं, किसी के मकानें टूट गई हैं, कई चीज़ें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अभी तक आहतक राशि तक लोगों को नहीं दी जो 3800 रुपया मिलता है। उसके बाद न मकानों का न विस्थापन का कोई कार्रवाई सरकार के लिए, कोई पैकेज। मैंने कहा था कि यहाँ जो इस क्षेत्र में थराली विधानसभा के अंतर्गत चारों ब्लॉकों में, चाहे वो देवाल, थराली, नारबगड़, घाट, नंदप्रयाग का क्षेत्र आपदा से प्रभावित है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो उनको एक राहत पैकेज। आज कोटद्वार ऑडिटोरियम में पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मां भारती के वीर सपूत, गौरव सेनानियों, शहीदों और सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने शहीदों को आश्रितों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। संग्राम सेनानियों का जो आज हमारे बीच में हैं या वो नहीं हैं तो उनके आश्रितों को सम्मान करने का एक प्रयास किया गया। पूर्व सैनिकों को जिन लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड लिए और जिन्होंने सन 62, 65 और 71 की लड़ाई में अपना योगदान दिया और उन लड़ाइयों में अपने आप को झोंका, तो उन तमाम लोगों को एक प्रयास किया गया। नैनीताल के लाल कुआं नगर कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार पटेल और आयरन लेडी के नाम से विख्यात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक काम किए हैं, वहीं सरदार पटेल ने देश की अखंडता को बनाए रखने में अहम योगदान दिया। आज इंदिरा जी को भी हम याद कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री थी देश की,
आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे उनको भी याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आदर्शों पर हम चलेंगे। इस देश में एक बहुत मजबूत ताकतवर संदेश जाएगा, ये मैं भी कहना चाहता हूँ। विशेष रूप से इंदिरा जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड CM हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ऋषिकेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बता दें कि श्यामपुर क्षेत्र में विकास कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सम्मान मिलने पर शहीदों के परिजनों ने कहा कि ये सम्मान उन्हें फख्र महसूस कराता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए भारत माता के लिए शहीद हुआ है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, प्रदेश महासचिव और नगर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद रहे। ऐसा है, जो वर्तमान सरकार ने जो छोड़ा होगा उसको उनको भी कांग्रेस सम्मान देगी। जो कांग्रेस के ज़माने में कोई ऐसा परिवार नहीं छूटा जिसका सम्मान न हुआ हो, और शहीद तो हमारी आत्मा है। शहीदों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो उनके परिजनों का उनको सम्मान देना, उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए सहूलियतें प्रदान करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और जिस सरकार में भी जो शहीद हुए हैं वो तो हमारी आंखों के तारे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर सभी विधानसभाओं में, ऐसे ही ऋषिकेश विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पर प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो शहीदों के परिजनों का सम्मान करने का कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं अपने आप। आज कांग्रेस भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के तौर पर मना रही है। प्रदेश के हर विधानसभा में शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कालाढूंगी विधानसभा में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत दिवस की 50वीं वर्षगांठ पूरे होने पर कांग्रेस जनों के द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई पूर्व सैनिक परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया गया। शौर्य दिवस को देखिए, मेरे
हस्बैंड 2002 में वो डिप्टी कमांडेंट थे बीएसएफ में, और वो पुंछ में ऑपरेशन पराक्रम में उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। तो अच्छा लग रहा है, शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से जो है सबका सम्मान किया जाए, जिससे उन्हें आगे अच्छी तरह से वो काम कर सके, उनको सम्मानित। कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग वादे करते हैं उन वादों को पूरा करा जाए। ये नहीं कि उस समय आके आप लोग वादे कर लेते हैं और बाद में आप लोग भूल जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड जब शहीद हुए थे तो दुर्गा पाल जी ने कहा था कि मैं पुस्तकालय बनाऊंगा, लेकिन वो पुस्तकालय आज तक बना नहीं है। उसके बाद फिर मैंने दुर्गा जी को भी बोला कि सर आप भी मतलब कुछ करिए, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे देश के लिए सेक्रीफाइस किया, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ सुना नहीं। आज 31 अक्टूबर है। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शहादत का दिन है। कांग्रेस इसे प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप से मना रही है। इस कार्यक्रम में हमने जो देश की बॉर्डर पे शहीद हुए उन परिवारजनों को, और जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और जिन्हें ने देश की आज़ादी, देश की सुरक्षा में अहम योगदान दिया है, उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद किया है। उनके देश के लिए जो उन्होंने अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, देश की आज़ादी के बाद इस देश के भूगोल को बदलने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों की ओर से मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी क्रांतिकारी मोर्चा संगठन ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की, जिसमें राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने बताया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य नवनिर्माण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब भी विकास के नाम पर शून्य है। की क्या गणना क्या किया गया है, क्या आगे हम आज जो इस उत्तराखंड की हालत देख रहे हैं कि 21 साल में क्या खोया क्या पाया, इसको लेके 9 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन नैनीताल क्लब में हमने समस्त कुमाऊं मंडल के राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और हम इसमें जो राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बदतर हालत हो चुकी है, और जो ये राज्य आज पिछड़ता जा रहा है, इसको कैसे सुधार किया जाए, कैसे उत्तराखंड का नव निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित प्रगति वेडिंग पॉइंट हॉल में शनिवार को जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान जिले में सराहनीय कार्य करने वाली आशा सुपरवाइजर और आशा ब्लॉक समन्वयक को प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एमएस खाती ने कहा कि आशा कार्यकर्त्री समुदाय और स्वास्थ्य विभाग की एक मजबूत कड़ी है, जो समुदाय और स्वास्थ्य को जोड़ने में सेतु का काम करती है, और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति नेशनल हेल्थ मिशन के से हमें डायरेक्शन मिलता है कि आप लोगों को आशाओं के सम्मान के लिए आशा सम्मेलन रखना है। तो इस बार हमने आज 30 अक्टूबर को रखा, अदरवाइज़ हम लोग मार्च में रखते हैं, तो क्योंकि शायद चुनाव होंगे मार्च में, आचार संहिता लग जाएगी, तो इसलिए हमें ये निर्देश थे कि अक्टूबर में ही आपने इस सम्मेलन को रखना है। तो आशाएं हमारी जो है बहुत सारे ब्लॉक से हमारी आशाएं आ रही हैं, 9 के 9 ब्लॉक से। सभी आशाओं को हम नहीं बुला पाए हैं, लेकिन हर ब्लॉक से हमने कोशिश की है कि 5-5, 6-6 आशाएं लगभग आएँ। और इसके साथ हमारे आशा फैसिलिटेटर भी आए हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी आए हैं, और हमारा एनएचएम का स्टाफ भी यहाँ पे है। तो इन लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि ये लोग गांव-गांव में घर घर जाकर कार्य करती हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। बिना इनके हमारा कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो सकता है। हमारा आशा सम्मेलन था, और मैं प्रत्येक साल में यहाँ पे आशा समारोह होता है। हम लोग हमारे के साथ 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में सम्मानित किया जाता है, जिसका
इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।